हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? मैं कविता देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत शहर नैनीताल से आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता ही है कि आजकल मैं आपके साथ अपनी कुछ कहानियाँ शेयर करती हूँ और उसी सिलसिले को जारी रखते हुए मैं आज आपके सामने एक नई कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है मासूम फरिश्ता। जी हाँ दोस्तों, एक मासूम सी बच्ची जो सच में किसी के लिए फरिश्ता ही हुई, फरिश्ता बन गई, उसकी कहानी आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। मैं पहले ही आपसे क्षमा मांगूंगी कि यदि आपको कहानी सुनाते समय मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो कहानी ऐसी है कि एक शहर में एक लड़की रहती थी जिसका नाम दिव्या था। दिव्या अपने पापा के साथ उनकी दुकान में हेल्प किया करती थी। दिव्या कॉलेज जाती थी और कॉलेज से आने के बाद अक्सर अपने पापा की दुकान में काम किया करती थी। और दिव्या की दुकान में अक्सर एक बच्ची सामान लेने आती जो दिव्या को बहुत पसंद करती थी। उसे दिव्या के साथ बातें करना बहुत अच्छा लगता था। दिव्या भी उसे बहुत पसंद करती थी और अक्सर उसके साथ ढेरों बातें किया करती थी। दिव्या की उस नन्ही दोस्त का नाम सफ़िया था। सफ़िया बहुत मासूम थी। वो अक्सर दिव्या से बोलती कि दीदी, मैं तो अक्सर आपके टाइम पे ही दुकान पे आया करती हूँ, क्योंकि अंकल ना थोड़े चिड़चिड़ करते हैं, मुझे पसंद नहीं। पर आप जब होती हो तो आप कितने प्यारे तरीके से सामान देती हो, मन करता है आपके साथ बातें करती रहूँ। इस तरह उन दोनों की बातों का सिलसिला चलते रहता। और एक दिन दिव्या की शादी की तैयारी होने लगी। दिव्या ने सफ़िया से कहा, सफ़िया, अब तो मैं चले जाऊँगी अपने ससुराल, क्योंकि मेरी शादी होने वाली है। सफ़िया बोली, दीदी, क्या आप हमें छोड़ के चले जाओगे? फिर हम कैसे रहेंगे? नहीं दीदी, प्लीज़ आप हमें छोड़ के ना जाओ, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और फिर हम यहाँ आके किससे बातें करेंगे? अंकल तो फिर से चिड़चिड़ बोलेंगे, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मुझे तो अच्छा तभी लगता है जब मैं आपके समय में आती हूँ और आपसे बातें करती हूँ। दिव्या ने सफ़िया को समझाते हुए बोला कि देखो, हर लड़की को एक दिन अपने घर को छोड़ के अपने ससुराल जाना पड़ता है। यही प्रकृति का नियम है। और सफ़िया, जब तुम बड़ी हो जाओगी ना, तो एक दिन तुम्हें भी तो अपने ससुराल जाना पड़ेगा, है ना? तो ऐसे नहीं बोलते हैं। लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ कि जब भी मैं घर आऊँगी मैं तुमसे ज़रूर मिलूँगी। और हाँ, मेरा फ़ोन नंबर भी तुम्हें दे के जाती हूँ, तुम्हें जब चाहो मुझसे बात कर सकती हो। सफ़िया उदास तो थी, पर चलो, वो खुश थी कि अब उसकी दीदी दुल्हन बनेगी। वो बोली, दीदी, जब आप दुल्हन बनोगे ना तो मैं आपके ही पास रहूँगी, प्लीज़ मुझे अपनी शादी में बुलाओगे ना? दिव्या ने कहा, कैसी बात करती है सफ़िया, तुझे ना बुलाऊंगी तो और किसको बुलाऊंगी? हाँ, तू मेरी शादी में ज़रूर आएगी। और हुआ भी ऐसी। जब दिव्या की शादी थी तो सफ़िया उसी के साथ रही पूरा दिन, यहाँ तक कि विदाई के पल तक। जब सब लोग जाने लगे तब भी दिव्या उसी के पास ही थी। और जैसे ही डोली उठने की तैयारी हुई तो दिव्या से लिपट कर बहुत रोने लगी और बोली कि दीदी, मैं आपको बहुत मिस करूँगी, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। दिव्या ने कहा, मैं भी तुम्हें बहुत मिस करूँगी सफ़िया, क्योंकि तुम भी तो मुझसे इतना, मैं भी जितना प्यार तुम मुझे करती हो उससे कहीं ज़्यादा प्यार मैं भी तुम्हें करती हूँ। और इस तरह दिव्या विदा होकर अपने ससुराल चली गई। इधर सफ़िया दिव्या को बहुत मिस करती और कभी कभी उससे फ़ोन भी कर लिया करती, क्योंकि छोटी बच्ची थी, उसके पास अपना फ़ोन तो नहीं था। पर कभी कभी अपने बड़े भाई बहनों से लड़ झगड़ के फ़ोन मांग के अक्सर वो दिव्या को फ़ोन किया करती थी। एक दिन दिव्या बहुत चिंतित हुई। वो बोली, सफ़िया के फ़ोन आने पर बोली, सफ़िया सफ़िया, आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा। सफ़िया ने कहा कि दीदी, क्या हुआ, क्या टेंशन है आपको, बताओ मुझे। थी उम्र में बहुत छोटी सफ़िया, पर समझदारी की बातें तो जैसे बड़े बड़ों से भी ज़्यादा उसे आती थी। दिव्या बोली, सफ़िया, मैं कुछ नौकरी करना चाहती हूँ, समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ, कहाँ करूँ। सफ़िया बोली, अरे दीदी, आप चिंता क्यों करती हो? अगर आप नौकरी करना चाहती हो ना, तो मैं कुछ ना कुछ करूँगी आपके लिए। दिव्या हंस पड़ी, बोली, अच्छा, इतनी छोटी सी है, तू भला मेरे लिए क्या कर पाएगी? तो बोली, देख ना दीदी, मैं एक छोटी सी बच्ची ही आपके लिए कुछ ना कुछ करूँगी।
फिर उनकी बातें ख़त्म हुई, फ़ोन रखा और सफ़िया दौड़ के अपनी बड़ी बहन के पास बोल गई और बोली कि आपको मेरी दिव्या दी के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आप तो जॉब करते हो ना और अच्छी खासी पहचान भी है आपकी। प्लीज़ आप मेरी दीदी के लिए कुछ करिए ना। सफ़िया की दीदी बोली, ठीक है, हम देखेंगे, अगर हमसे कुछ बन पड़ा तो हम ज़रूर करेंगे। और एक दिन उन्हीं के ऑफिस में एक जगह खाली हुई, तो उन्होंने सफ़िया को बोला कि ठीक है, तुम अपनी दिव्या दीदी को बुला लो, हम देखते हैं, अगर इंटरव्यू वो उन्होंने क्लियर कर लिया तो उन्हें ये जॉब मिल जाएगी। हाँ, पर इंटरव्यू मैंने ही लेना है। सफ़िया की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। वो समझ गई थी कि अब उसकी दिव्या दीदी को नौकरी मिल जाएगी। उसने तुरंत दिव्या दी को फ़ोन करके बोला कि आप जल्द से जल्द यहाँ आइए, आपको इंटरव्यू देना है। और दिव्या भी उधर से भागी भागी चली आई और इंटरव्यू क्लियर भी कर लिया और इस तरह उसे जॉब मिल गई। जॉब मिलने के बाद वो सफ़िया से मिलने गई थैंक्स बोलने के लिए। तो सफ़िया ने जाते ही कहा, देखा, मिल गई ना आपको जॉब, आप तो मुझे छोटा समझते थे, पर देखा आज आपकी ये छोटी ही काम आई। तो दिव्या बोली, हाँ सही कहा सफ़िया, आज तो ये छोटी ही काम आई, बता तुझे बदले में क्या चाहिए। तो बोली, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप खुश रहो, मेरे साथ रहो, इससे ज़्यादा मुझे और क्या चाहिए। पर फिर भी बता तो, कुछ ना कुछ तो तुझे देना मुझे बनता है। सफ़िया बोली, अगर देना ही तो एक छोटी सी पार्टी करा देना, हमारे लिए तो वो ही काफ़ी है। और दोनों हंसने लगी। फिर दिव्या को जब फर्स्ट सैलरी मिली तो उन दोनों ने पार्टी करी। दोनों ऐसे ही साथ रहते, कभी कभी मिल पाते, कभी नहीं मिल पाते। और उसी बीच सफ़िया को कहीं गांव जाना पड़ा। लेकिन ये क्या, जब सफ़िया गांव से आई तो वो तो बिल्कुल बदली हुई थी, जैसे वो किसी को पहचानती नहीं हो। एक दिन रास्ते में दिव्या को सफ़िया दिखी, तो दिव्या उसके पीछे भागी और सफ़िया से बोली, सफ़िया क्या हुआ, आज मुझसे बात नहीं करेगी क्या। लेकिन सफ़िया ने तो उसे पहचाना नहीं और यूं मुंह मोड़ के चली गई, जैसे जानती ना हो। दिव्या के समझ में नहीं आया कि उसे ऐसा क्या हो गया, गांव से आके अचानक वो ऐसे इतना क्यों बदल गई और क्यों उसने उसके साथ ऐसा किया। वो यही चीज़ सोचती सोचती घर को चली गई। एक बार नहीं, कई बार ऐसा हुआ। तो एक दिन दिव्या ने पिताजी से पूछा कि पापा, एक छोटी सी बच्ची जो यहाँ अक्सर सामान लेने आया करती थी, वो अ, अगर मुझे मिली तो समझ में नहीं आ रहा है कि उसका व्यवहार इतना कैसे बदल गया, उसने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। तो उसके दिव्या के पापा ने बताया कि हाँ बेटा, मुझे भी यही सुनाई आया है कि जब से वो गांव से आई है तब से गुमसुम रहती है। उसका भाई जब परसों सामान लेने आया था तो वो भी बोल रहा था कि पता नहीं इसे क्या हो गया है, कि जब से गांव से आई है यूं ही खामोश रहती है, किसी से कुछ नहीं कहती है और किसी से बात नहीं करती है, यहाँ तक कि घर में भी किसी से बात नहीं करती है। और धीरे धीरे उसकी हालत बद से बदतर होती गई। समझ नहीं आ रहा था उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और एक दिन अचानक खबर मिली कि सफ़िया ने पहाड़ी से गिरकर आत्महत्या कर ली। पर उसने ऐसा क्यों किया, ये कारण अभी तक किसी को समझ में नहीं आया। कोई नहीं जानता था कि ऐसा क्यों हुआ। उसकी मौत से दिव्या भी बहुत आहत हुई और दिव्या भी इसी सवालों को लेकर जूझती रही कि ऐसा क्या हुआ था उसके साथ गाँव में, जो उसने ये सब किया। क्यों, किस लिए उसने ये सब किया। ये सवाल अक्सर दिव्या को कोसते रहे। सच में देखा जाए तो कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे हादसे हो जाते हैं ना, कि उनका क्या कारण था ये हमें समझ में नहीं आता, पर पीछे से एक प्रश्न चिन्ह रह जाता है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी हो जाती है कि इंसान इस तरह अपना ज़िंदगी ख़त्म कर लेते हैं। उस मासूम सी बच्ची के साथ ऐसा क्या हादसा हुआ था जो उसने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली। वो बच्ची जो इतने सयानों की तरह बातें किया करती थी, वो बच्ची जो इतनी छोटी होने के बाद ऐसे बड़े बड़े लोगों की मदद कर लिया करती थी, उसके साथ ऐसा क्या हुआ होगा जो उसने इतना बड़ा कदम उठाया। ये सवाल सच में एक सवाल बनकर ही रह गया। इससे आगे मैं कहानी में क्या कहूँ, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। निशब्द हूँ। पर हाँ, मैंने अक्सर ऐसे केस देखे हैं ज़िंदगी में कि ऐसा होता है कि कोई यूं ही दुनिया को छोड़ के चला जाता है, पर ये समझ में नहीं आता कि वाकई में ऐसा क्या हुआ था। तो दोस्तों, ये थी एक मेरी छोटी सी कहानी जो मैंने आपके साथ शेयर की। हो सकता है मुझसे बहुत सारी गलतियाँ हो गई हों कहानी सुनाने में, तो मैं उसके लिए आपसे माफ़ी चाहूँगी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर
आपको मेरी कहानियाँ पसंद आई हों, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं आगे भी आपके साथ अपनी कहानियाँ शेयर कर सकूँ। क्योंकि आप लोग अगर प्रोत्साहित करेंगे, तो मुझे भी प्रोत्साहन मिलेगा कि मैं आपके साथ अपनी लिखी कहानियाँ शेयर करूँ। पर यदि आपको कहानियाँ पसंद नहीं आती, तो मैं भी व्यर्थ में आपको अपनी कहानियाँ शेयर नहीं करूँगी। इसलिए प्लीज़, अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और मेरी कहानी को सुनने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑल। बाय बाय।